गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। माई सेल्फ डॉक्टर डेक्स्टर पटेल। दोस्तों, सिकल सेल की चर्चा में आज सिकल सेल के बारे में एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि सिकल सेल हमने भारत के अंदर 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग सिकल सेल से पीड़ित है और शायद इससे भी कई ज़्यादा अनडायग्नोसिस सिकल सेल वॉरियर घूम रहे हैं। हम सिकल सेल की बात ज़रूर करते हैं। लास्ट 10 ईयर में बहुत सारा काम हो भी रहा है, लेकिन सिकल सेल की बात एक हवा के झोंके की तरह है। बीच बीच में कभी कभी सिकल सेल के बारे में लोग फोकस कर लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। सिकल सेल वॉरियर है वो भी, उनकी हालत भी ऐसी ही है। जब सिकल सेल क्राइसिस होती है तब उनको लगता है कि नहीं, सिकल सेल में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मेडिकेशन बराबर लेना पड़ेगा, फॉलोअप रखना पड़ेगा, डॉक्टर साहब को दिखाना पड़ेगा, जो कुछ ख्याल रखना है सब रखना पड़ेगा। सिकल सेल क्राइसिस मिट जाती है, समय चलता रहता है, इसके बाद वापस भूल जाते हैं। तो वॉरियर को भी यही हालत है, हमारी भी यही हालत है, क्योंकि सिकल सेल के कोई एक्सटर्नल अपीयरेंस नहीं है। सिकल सेल कुछ बाहर से दिखता नहीं है, इसीलिए जब क्राइसिस पेन होता है तभी ऐसा लगता है कि इसमें कुछ है। जब क्राइसिस मिट जाती है उसके बाद सिकल सेल वाले एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, इसीलिए किसी को इतना ज़्यादा पता नहीं चलता कि इसको कुछ हो भी रहा होगा कि नहीं हो लगा। लेकिन जो लोग सिकल सेल डिसीज से पीड़ित है उनको बताना चाहता हूँ, ये जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है और आप जब पैदा होते हैं तभी से उसकी इंजरी, छोटी छोटी इंजरी आपके बॉडी ऑर्गन को डैमेज करती रहती है। और एक समय ऐसा आता है कि आपको मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाके इसकी मृत्यु भी हो जाती है, अगर हम अच्छी तरह ध्यान ना रखें तो। और हम बहुत सारे यंग वॉरियर को घुमा रहे हैं, डे बाय डे घुमा रहे हैं। बहुत लोगों को हमने घुमा चुके हैं। बहुत से ऐसे फैमिली है जो इस सफ़र से गुजर रहे हैं, उनमें फाइनेंशियली भी तकलीफ हो जाती है, साइकोलॉजिकली तकलीफ होती है, सोशल भी तकलीफ होती है। क्योंकि जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, लोग सिकल सेल मुझे है ऐसा छुपाते हैं। क्यों छुपाता है? क्योंकि उनको मालूम है अगर हम लोगों को बताएंगे कि मेरे लड़की या लड़के को सिकल सेल है तो उसकी शादी नहीं होगी, तो सोशली बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इसीलिए माँ बाप भी यही सोचते हैं और वॉरियर भी यही सोचते हैं कि जब तक उसको छुपाया जाए छुपा लो, बाद की बाद में देखा जाएगा, या मैरिज के बाद जब होगा तब देखा जाएगा। तो ये छुपाने की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है कि समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि भाई हमें सिकल सेल, हम कहते हैं कि भाई सिकल सेल जो पॉजिटिव है उनको नॉर्मल के साथ शादी करनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल लोग सिकल सेल वाले से शादी ही नहीं करना चाहते। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये लोग जल्दी मर जाएंगे, या फिर हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा, बारी बार वहाँ जाना पड़ेगा, इसलिए उनके पीछे कौन दौड़ता रहे। तो जानबूझ के कुएं में कौन गिरे, ये हकीकत है। पढ़े लिखे लोग भी यही सोच रखते हैं। तो हमें वो सोच बदलनी पड़ेगी कि जो लोग सिकल सेल ट्रेट है उनको तो कभी ज़िंदगी में कोई तकलीफ होने वाली ही नहीं है, होगी तो छोटी मोटी होगी। जो लोगों को सिकल सेल डिसीज़ है उन लोगों को अगर अच्छी तरह मेडिसिन लेंगे, सही ध्यान रखेंगे, डॉक्टर साहब का फॉलोअप रहेंगे तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिकल सेल के ही बारे में बात करेंगे, बहुत सारी जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो शादी के बाद भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया, हेमीप्लेजिया हो गया, कोमा में चला गया, या फिर कोई शरीर का अंग काम करना बंद कर गया, तो क्या करेंगे आप? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिकल सेल होगा तभी ये सब हो सकता है, आपको भी कुछ हो सकता है। तो ये देखिए, मैरिज से अगर आप बोलेंगे कि भाई इसको ऐसा है इसलिए हम मैरिज नहीं करेंगे, तो ये सही बात नहीं है। आपको सिकल सेल के बारे में जानना पड़ेगा। अगर सिकल सेल ट्रेट है या डिजीज़ है तो भी उसको बिल्कुल वो अच्छी तरह हेल्दी जीवन जी सकते हैं। हमें उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। हमें सिकल सेल जो पॉजिटिव है उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जिन लोगों को सिकल सेल नहीं है उनको भी सिकल सेल के बारे में जानना पड़ेगा कि सिकल सेल कैसे होता है, कैसे उसे रोका जाए, कैसे सिकल सेल के बारे में अगर सिकल किसी को है तो क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा, वैक्सीनेशन की बात करने पर दवाई लेनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, थोड़ा इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस चीज़ें हमें आम लोगों को भी बताना पड़ेगा, तब जाके पूरा समाज जागरूक होगा। सब लोग जागरूक होंगे तो बिल्कुल इसके अंदर हम बहुत सारा पॉजिटिवली रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन हम उससे भाग रहे हैं। आज की देर के अंदर मेरे पास इतने सिकल सेल काउंसलर भी आते हैं, दूसरे पैरामेडिकल स्टाफ भी आते हैं, आशा बहन वर्कर भी आती है। वो बोलते हैं कि साहब, जिनको सिकल सेल है उनके घर हम जाते हैं ना तो हमको घर पे नहीं बुलाते। वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा करो, दवा देनी है तो खेत में आके दवा देना।
या फिर कोई ऐसी जगह पे मुझे देना जहाँ मुझे कोई देखे नहीं। यानी आप देखिए कैसे टैबू है ये। हमें वो सभी है जो सोच को बदलनी है, और ये सोच कब बदलेगी जब हम लोगों को तक सिकल सेल अवेयरनेस को सही ढंग से उसको बताएंगे सिकल सेल क्या है, कैसे होता है। जो सिकल सेल पीड़ित है उनको भी, और जो सिकल सेल पीड़ित नहीं है उनको भी। हमें ये टैबू मिटाना पड़ेगा। जब तक हम ये टैबू नहीं मिटाएंगे तब तक इस लोग स्क्रीनिंग के लिए भी नहीं आएंगे। अगर किनको है वो बताएंगे भी नहीं। मैरिज का भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, सोशली भी प्रॉब्लम होगा। जो लोग सिकल सेल डिसीज़ है वो स्कूल नहीं जा रहे। स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो 90% से भी ज़्यादा है बच्चों में जिनको सिकल सेल डिसीज़ है। आप सोचिए इतने बच्चे सिर्फ घर में बैठे अपनी ज़िंदगी सिर्फ गुजार रहे हैं। ये हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ा एक आईना है कि हमें इन लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा जिनको सिकल सेल डिसीज़ है। हम उनको रिहेबिलिटेशन के लिए सोचना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल सोचना पड़ेगा, उनके मदर फादर के बारे में सोचना पड़ेगा, फैमिली के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये सभी चीज़ें ये पूरी लाइफ को एक अलग मोड़ पे ले जाती है। तो पहले तो हमें सिकल सेल लोगों तो सिकल सेल की जानकारी देनी पड़ेगी। हमें एजुकेशन सोर्स में भी इसको लाना पड़ेगा। अभी ला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारी पढ़ाई के अंदर भी सिकल सेल आ रहा है। हमें उसको एडवर्टाइज भी करनी पड़ेगी, गांव-गांव तक उसको बताना पड़ेगा, स्क्रीनिंग भी वहाँ लेके ले जाना पड़ेगा। लेकिन स्क्रीनिंग ले जाने से साथ-साथ हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। वहाँ के लीडर है, वहाँ के वॉलंटियर्स उनको तैयार करनी पड़ेगी। एक ऐसी मुहिम चालू करनी पड़ेगी जो मल्टीफैक्टोरियल हो, सभी जगह से काम किया जाए। तो एक ऐसी एक समय आएगा कि हम सिकल सेल को अच्छी तरह लड़ पाएंगे। हम सिकल सेल को अगर मिटाना है, अगर हम हमारे पीएम साहब बोल रहे हैं कि 1947 के अंदर हम इसको इरेडिकेट करेंगे, तो हम इरेडिकेशन के साथ साथ यही सब कुछ हमें छोटी छोटी चीज़ों के अंदर साथ पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सबको साथ लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिस्टम को, एनजीओज़ को, जो वहाँ के वॉलंटियर्स है, वहाँ के समाज सेवक है, वहाँ के जो पॉलिटिशियन है, उन सबको एक साथ लेना पड़ेगा, एक साथ काम करना पड़ेगा। तब जाके हम एटलीस्ट इरेडिकेशन की और कदम रख पाएंगे, और जो सिकल सेल डिसीज़ वॉरियर है उनको एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। और आने वाले समय में सिकल सेल डिसीज़ वाले बच्चे ना पैदा हो इसके लिए मैरिज काउंसलिंग से लेके प्रीनेटल डायग्नोसिस टेस्ट, न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग, ये सभी हम कर पाते हैं और कर पाएंगे। बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमारे पास वो ताकत है। लेकिन जब तक ये सभी लोग जागरूक नहीं होंगे, सभी लोग को एफर्ट्स नहीं होगा, तब तक ये इम्पॉसिबल है। एक ही चीज़ अगर बोलेंगे कि भाई मैं कर दूंगा तो नहीं होगा। हम सबको, जो लोगों को पीड़ित है उनको भी साथ देना पड़ेगा, जो नहीं पीड़ित है उनको भी साथ देना पड़ेगा, और हम सभी लोगों को मिल के अगर ये काम करेंगे तो बिल्कुल एक अच्छा परिणाम मिल सकता है, और सिकल सेल वालों को भी अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है, और उनको भी जितने भी कुछ गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्प है वो भी बिल्कुल हम दिला सकते हैं, और उनका एक अच्छा और बेहतर जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।